चलिए रीडिंग डालिए। स्टार्ट करिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका रीजनिंग वाला। मैंने कुछ घर से भी काम करने के लिए दिया था आप लोगों को, होमवर्क टाइप का कुछ दिया था घर से, कुछ होमवर्क हो गया? क्या क्वेश्चन थे? डायरेक्शन वाले थे। कितने थे टोटल? 6 क्वेश्चन थे, सबने किए? चलिए, पांचवे का आंसर बताइए। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर जिसने भी किया हो। सर सबने हिलाया यार, हद हो गई। पांचवे क्वेश्चन का आंसर क्या है? नॉर्थ की तरफ फेस है। किया आप लोगों ने? फिफ्थ क्वेश्चन नंबर जो भी, आई डोंट नो कौन सा क्वेश्चन है, उसको चेक करिए। नॉर्थ की तरफ फेस है, ऐसा है? पता नहीं। किए हैं क्वेश्चन? होमवर्क दिया था? चलो ठीक। तो किए नहीं इसका मतलब आप लोगों ने। चलिए कोई बात नहीं, हेडिंग डालिए। नेक्स्ट भाई देखो, टॉपिक है होमवर्क नहीं करोगे दिक्कत आपके लिए होगी भाई, थोड़ा सा सीरियस रहो तो ज़्यादा बेहतर है। हेडिंग डालिए। नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट होगा आपका। हेडिंग डालिए। सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट, बैठकी व्यवस्थीकरण करके कुछ बोलते हैं इसको। बैठकी व्यवस्थीकरण, सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आपको समझना होता है। देखो, दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, लिखो। टाइप ऑफ क्वेश्चन, दो तरीके के इसमें क्वेश्चन बनते हैं आपके। टाइप ऑफ क्वेश्चन में बेसिकली दो तरीके का मतलब होता है। एक क्वेश्चन राउंड शेप के आते हैं, राउंड सिटिंग बैठे होते हैं, ठीक है। और एक होते हैं आपके फ्रंट सिटिंग के। राउंड सिटिंग के और फ्रंट सिटिंग के दो क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आते हैं। सर्किल में बैठे हुए होते हैं, और दूसरा होता है फ्रंट सिटिंग। फ्रंट का मतलब होता है दो चीजें इसमें भी बनती हैं। एक हो सकता है कि आपका लाइन में बैठते हो, और एक होता है आपका लीनियर वाइज होते हैं, बट दोनों लाइन इस तरीके से इधर और इधर आमने सामने ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपकी एक लाइन का मतलब सिंगल लाइन में बैठते हैं, और दूसरा होता है राउंड शेप का मतलब होता है राउंड में बैठते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है तो थोड़ा सा आराम से समझिए। फ्रंट सिटिंग, राउंड सिटिंग, ठीक। अब इसमें कुछ बेसिक्स रूल समझ लो। सबसे पहले इसके कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं। पहला रूल होता है, जब भी आपको सिटिंग करानी हो, कहां बैठा होना चाहिए? तो जो आप स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट आप कहां से करेंगे वो इंपॉर्टेंट होता है हमेशा। दो तरीके का सीक्वेंस होता है। सबसे पहला होता है अगर वो राउंड में है, सर्किल में है, और अगर वो लाइन में है। ध्यान से, अगर राउंड में है तो सबसे पहले किसी भी सर्किल के चेक कर लेना, क्या वो इक्वल नंबर्स में दिया हुआ है। इक्वल का मतलब होता है कि जैसे चार बंदे बैठे हैं, पांच बैठे हैं, छह बैठे हैं, एटसेट्रा, सात बैठे हैं। इससे ज्यादा सात आठ से ज्यादा वाले क्वेश्चन आते नहीं है, चार पांच छह सात तक ही आते हैं। तो चार पांच छह सात के अगर बैठे हैं, तो जैसे मान लीजिए चार बैठा, तो ऑब्वियस बात है ये आपके क्या हो गए, चार बराबर हो गए। इसी तरीके से अगर आपको पांच बिठाने हैं, छह सात आठ जितने भी बिठाने हैं, कोशिश कीजिए डिस्टेंस इक्वल रहे। इसका मतलब ये हुआ, ऐसा ना हो कि जैसे चार बिठाने तो एक दो तीन चार आपने बिठा दिए, ठीक है, या पांच बिठाने हैं तो एक दो तीन चार पांच, तो ये आमने सामने अगर नहीं बैठेंगे ध्यान से, तो ये क्वेश्चन आपका गड़बड़ाएगा। क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि ये जो व्यक्ति है इसके सामने कौन बैठा है। समझ रहे हो? तो अगर आपका सीक्वेंस सेट नहीं होगा तो आप फंस जाएंगे। तो पहली चीज राउंड में जरूरी चीज है, आपको क्या पता होना चाहिए, सीक्वेंस में सेट करना जरूरी होता है, पहली चीज।
दूसरी चीज, पहला उनके लिए रूल, दूसरा रूल है, जब आपको समझ में नहीं आए कि कहां से स्टार्ट करना है तो हमेशा यहां से स्टार्ट करिए। आप जो अपनी कॉपी में लिख रहे हैं वही चीज मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, सेम चीज होती है। तो जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, तो यहां पे वो व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसके इधर साइड में, जब इधर साइड देखोगे, इधर साइड में, तो ये हिस्सा तुम्हारा क्या है, राइट है, और ये हिस्सा तुम्हारा क्या है, लेफ्ट है, ठीक है। तो इधर वाला हिस्सा राइट, इधर वाला हिस्सा लेफ्ट होता है, ये ध्यान रखना। क्लियर? तो दूसरा रूल इसको नोट करो, हमेशा स्टार्ट कहां से करेंगे, वहां से स्टार्ट करेंगे। लाइन के अगर सीक्वेंस की बात की जाएगा तो हमेशा कोशिश करो, जैसे मान लीजिए इस तरीके से लाइन में बैठा है, कुछ इस तरीके से बैठते हैं, तो पहला रूल, अगर डायरेक्शन नहीं दी हुई है, डायरेक्शन नॉट गिवन, अगर डायरेक्शन नहीं दी है, देन हमेशा ऑलवेज कंसीडर टुवर्ड्स नॉर्थ। हमेशा किधर की तरफ मान के चलो, नॉर्थ की तरफ हमेशा कंसीडर करके चलो, ठीक है। मतलब ये सभी लोग बैठे हैं, इधर की तरफ मुंह करके बैठे, ऐसे करके बैठे हैं। अगर डायरेक्शन नहीं दी है तो, अगर दी है तो अलग बात है, नहीं दी है तो डायरेक्शन हमेशा इधर की तरफ, ठीक है। जैसे दिया हुआ है कि 4 बंदे हैं, वो एक लाइन में बैठे हैं, ठीक है। अब लाइन में किधर बैठे नहीं पता है, तो मैं इधर की तरफ, यहाँ पे कोई व्यक्ति पर्सन खड़ा है तो इसको देख रहे हैं 4। अब वो कौन किधर है वो आगे कहानी होती है, ठीक है। तो अगर दिया हुआ है तो ये दोनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला रूल कि आपको शुरुआत इसकी यहां से करनी है और इसकी शुरुआत आपको यहां से करनी है, ठीक है। और इसी का दूसरा रूल, लाइन वाले का, ट्राई करो कि एटलीस्ट एट अ एंड, किसी एक किनारे का ट्राई करो, किसी एक किनारे का कोई एक व्यक्ति तुम्हारा सीक्वेंस में निकल जाए, ठीक है। किसी एक किनारे का मतलब है या तो यहां का कोई निकल जाए या तो यहां का कोई निकल जाए, या फिर जैसे आपको दिया होगा क्वेश्चन में, मान लो दिया होगा कि वो यहाँ है, वो यहाँ, ऐसे करके भी हो सकता है, डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये ट्राई करना चाहिए आपको। तो पहला हो गया सर्किल के लिए इस तरीके के क्वेश्चंस, डायरेक्ट और लीनियर वाइज के लिए यहाँ तक के क्वेश्चन, ठीक है। आराम से नोट करो, फिर मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, प्रैक्टिस पे आता हूँ। क्या पीछे लाइट जला लो, अगर अंधेरा लग रहा है आप लोगों को। हो गया? चलो अब आओ, हटाओ उसको, जल्दी करिए जल्दी करिए। हो गया? चलिए, अब एक कॉमन रूल, दोनों पहले दो तरीके राउंड हो गया, लीनियर बेस हो गया, कॉमन रूल के हिसाब से ध्यान से हमेशा याद रखिए, अगर वहां पे पर्सन जो लोग दिए हैं वो अल्फाबेट हैं, ठीक है, अल्फाबेट का मतलब ए बी सी फला ढिम का, कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। लेकिन अगर वो किसी के नाम दिए हैं, ठीक है, तो नाम में एक चीज नोटिस करना, जो नाम दिए जाते हैं वो सिमिलर लेटर से नाम दिए जाते हैं, ठीक है। सिमिलर लेटर का मतलब क्या होता है, कोई भी एक लेटर उठा लेंगे, मान लीजिए एन उठा लिया, पी उठा लिया, एस उठा लिया, और इस नाम के सारे लेटर होंगे, मतलब इस नाम के लेटर के सारे, कोई भी एन से 6 नाम उठा लेंगे, ए से उठा लेंगे, बी से उठा लेंगे, मर्जी उनकी होती है, ठीक है। गलती क्या होती है मैं बता देता हूं, ये आपका एक सीक्वेंस है। मान लीजिए पहली कंडीशन दे रहा है कि जो अमित है वो अनिल के बगल में बैठा है, फॉर एग्जाम्पल। दूसरा हो गया आशुतोष अनुभव के बगल में बैठा है, ध्यान से समझना। और ऐसे नाम बताओ भाई, कुछ ही, अमरेंद्र जो है वो
और कोई नाम है? अशोक के बगल में बैठा है, चलो मान लो, ठीक है। ध्यान से समझना, ये 6 नाम है। जनरली क्वेश्चन ऐसे आते हैं। देखो इन सब में गलती क्या करते हो आप लोग, आप कहते हो कि अच्छा अमित जो है वो अनिल के बगल में है, तो जो अमित है वो किसके बगल में बैठा है? अनिल के बगल में बैठा है। फिर क्या आशुतोष जो होता है वो इसके बगल में बैठा है। कुछ समझ रहे हो मेरी बात? तो जब इस सीक्वेंस को आप सेट कर लोगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, तो अब आपको समझ में आ गया गलती क्या हो रही है। अभी तो ठीक है, लेकिन इस गलती में सबसे बड़ा ब्लंडर क्या होगा कि अगर पूछेगा बताइए आशुतोष के सेकंड राइट कौन है, तो अब इसमें से आपको समझ में नहीं आ रहा आशुतोष कौन है। दिक्कत समझ में आ रही है? आपको क्या करना होता है, तो आपको सबसे पहले ये, अब देखो कुछ और दिमाग वाले हैं खुरापाती, वो कहेंगे सर हम 2 नाम ले लेंगे, मतलब 2 लेटर ले लेते हैं, ठीक है। आशुतोष हो गया, अनुभव हो गया। अब यहाँ पे देखो ये एन और ये एन, आप डिफरेंस बता सकते कौन सा वाला एन है? फर्क समझ में आ रहा है? क्योंकि एक कौन है? अनिल, और एक कौन है? अनुभव, दोनों एन है। तो इसलिए ये बहुत ध्यान से समझना, वो बेसिक रूल बता रहा हूं मैं। इसलिए एक तो सीक्वेंस क्लियर करना, और दूसरी चीज होता है नाम की लंबी लंबी नाम, एटलीस्ट पूरा नाम अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो कम से कम सीक्वेंस कुछ इस तरीके से सेट करिए जिससे आपको पता चले। अनुभव समझ में आ गया? ASHK कुछ समझ में आ रहा है? नेक्स्ट कौन है? अनिल, अनिल। नेक्स्ट कौन है? अमित, AMT। अब कुछ कुछ आ रहा समझ में? तो जब आप आपको जब सेट करेंगे तो सेट करते समय आपको क्लियर हो जाएगा कौन कहां बैठा है। समझ में आया डिफरेंस क्या हुआ? तो ये बहुत बेसिक अंतर होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ध्यान देना पड़ता है कि किधर साइड में कौन सा। क्लियर हो गया? नोट कीजिए इसको, ये नोट कीजिए, बहुत जरूरी है ये। तो नाम के हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि लगभग आपके सिमिलर लेटर हैं, 3-4 लेटर में आए आपका। हो गया? चलो आप समझने की कोशिश करते हैं सारा हिसाब किताब। देखो मान लो एक सर्किल दिया हुआ है, इस सर्किल में पहली कंडीशन दिया हुआ है जो अशोक है वो रमेश के राइट है, आराम से। और दूसरी कंडीशन है, और अशोक जो है वो रमेश के एग्जैक्ट राइट है। डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा? क्या डिफरेंस बनेगा सीक्वेंस में? हमेशा वर्ड को ये पकड़ना ठीक हो, इसका मतलब होता है ठीक। ठीक बगल में होना और बगल में होना दो बातें हैं। जैसे अगर आप एक लाइन में हैं तो यहां पर A है, यहां पर B, C, D, E और F, 6 लोग हैं। यहां पे जो देखो, ध्यान से, मैंने क्या बोला, जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो हमेशा क्या मान के चलो, नॉर्थ की तरफ है तो ये इसका इधर वाला हिस्सा क्या होगा? राइट। इधर वाला हिस्सा क्या होगा? लेफ्ट। क्लियर हो गया राइट लेफ्ट का हिसाब? चलो, तो अब ये राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ, तो पॉइंट यहां पे आया कि जो B है वो A से एग्जैक्ट राइट है। अब आया? क्लियर हो गया? और जो C है वो A से राइट है। डिफरेंस समझ गए? क्वेश्चन में मिलता है तुमको इस तरीके से कि जो C इज राइट ऑफ A, तो C A के राइट है, इसका मतलब यहां भी हो सकता है और वहां हो सकता है। जो F है वो A के राइट है कि नहीं? सिंपल बात है, लेकिन एग्जैक्ट राइट नहीं है। एग्जैक्ट राइट में कौन है? B है। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये वर्ड पकड़ना सीखो, क्या? ठीक। तो अगर स्टेटमेंट आपको देना है तो जो अशोक होगा, मान लीजिए जो क्वेश्चन होगा, तो इसे स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट देगा जो C है वो B के एग्जैक्ट राइट है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन दिया होगा D जो है वो A के राइट है। समझते चल रहे हो? तो इन दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ? एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है और गैप का मतलब क्या होता है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन इस चीज को? क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनेंगे तो वहीं फंसोगे, सीधी बात है। समझ गए? चलो बढ़िया, समझ गया तो हटाओ इसको, हटाओ इसको, क्वेश्चन शुरू करिए। पहला क्वेश्चन
6 पर्सन इन अ रो, 6 व्यक्ति एक लाइन में है। 6 पर्सन इन अ रो, 6 व्यक्ति एक लाइन में है। P इज बिटवीन E एंड I। P जो है वो E और I के बीच में है, बिटवीन E एंड I। पहली कंडीशन, आराम से करना, हड़बड़ाना नहीं, क्वेश्चन बता करके ये है, बता दिया, बहुत बड़ा तीर मारा, आराम से। E इज नेबर टू N, E N के बगल में है। थर्ड कंडीशन, N इज नेबर टू Y which is exact on left corner, which is on left corner, जो कि बाएं किनारे पर है। एंड J जो है नियर टू I, नेबर टू I के बगल में है। ये कंडीशन है, ठीक है। P ये है, E N के बगल में है, N Y के बगल में है, जो कि एग्जैक्ट लेफ्ट है, और J I के बगल का मतलब नेबर। नेबर का मतलब मैंने बता दिया, ध्यान रखना है कौन सा होता है। एग्जैक्ट नेबर नहीं दे रहा है, सिंपल है, 6 बंदे होंगे। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है, लाइन आपको सेट करनी है, 6 बंदे ऐसे कर रख लेने, 3 4 5 6, 6 के हिसाब से आपको सेट करना है। एक टाइम दे रहा हूं मैं, करिए एक बार सेट, रखिए एक बार यहां यहां अगल बगल के हिसाब से। बैठ गया। क्वेश्चन है, I के लेफ्ट कौन बैठा है? I के लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब अपने हिसाब से मैंने बताया लेफ्ट किधर होगा, ये हिस्सा लेफ्ट होगा, ये हिस्सा राइट होगा। तो जहां पे भी I बैठा उसके जस्ट बगल में कौन है? P। P आ गया सबका, सबका आ गया, मैं आगे बढ़ जाऊं। P आ गया सबका, ठीक है। दोनों कॉर्नर पे कौन कौन है? भाई सिंपल है, मैंने तुमको सबसे पहले बताया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप बस एक ट्रिक पकड़ो कि सबसे इंपॉर्टेंट जनरली क्वेश्चन में दिया जरूर होता है कि लेफ्ट कॉर्नर पे कोई है। तो लेफ्ट कॉर्नर पे कौन है? Y के बगल में। इसका मतलब Y जो है और ये N, ये तो सीक्वेंस सेट हो गया ना। N Y के बगल में है जो कि लेफ्ट कॉर्नर पे, इसका मतलब Y लेफ्ट कॉर्नर हो गया। तो Y और N सेट हो गए, तो जब E N के बगल में है, इसका मतलब लॉजिक है ये हो गया। बचे आपके कुछ को समझ रहे हो सीक्वेंस? तो इस तरीके आप देखो, E और उसके बीच में दिया, E और I के बीच में कौन है? तो E और I, इसके बीच में कौन है? P। तो लॉजिक बात है, 5 आपके सेट हो गए, कोई एक बचा, जो बचेगा वो किधर जाएगा? सबसे लास्ट में जाएगा, काम खत्म हो गया। ठीक हो गई चीजें? ये हुआ अभी हल्का क्वेश्चन है, हड़बड़ाओ नहीं अभी, ये ठीक है। अब ये हुआ आपका बेसिक क्वेश्चन कि हाँ ठीक है, चलो ठीक, समझ में। इसी तरीके से दूसरा लिखो, सर्किल के 6 स्टूडेंट, 6 बॉयज टुवार्ड्स द सेंटर। ध्यान रखिए, 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। जो बैंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो टफ वाले होते हैं, 2 तरीके से, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आपका सर्किल क्वेश्चन है, सर्किल बेस, तो या तो इन लोगों का चेहरा अंदर की तरफ होगा या फिर इनका चेहरा बाहर की तरफ भी होता है, ध्यान से। और सबसे जो टफ सेक्शन होता है
वो कुछ लोगों का चेहरा अंदर होता है, कुछ लोगों का चेहरा बाहर होता है, समझ रहे हो भाई? ऐसे तो आपके लेवल पे ये लेवल नहीं आता है, ठीक है, परेशान ना हो, तुम्हारा स्टैंडर्ड ये नहीं है। आपके बस यही आएगा कि जो बंदे हैं वो किधर की तरफ हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, समझ गए? इसका मतलब ये जो सर्किल होगा ये सभी इधर की तरफ देख रहे हैं, सबका मुंह किधर है, अंदर की तरफ है। तो जब सबका मुंह इधर होगा तो लेफ्ट राइट खुद से समझ जाना। यहां से मैं फिर बोल रहा हूं, जब कुछ समझ में ना आए तो यहां से स्टार्ट करके ये हिस्सा क्या होगा, राइट, ये हिस्सा क्या होगा, लेफ्ट, ये बंदा होगा इसका ये हिस्सा क्या होगा, इस बंदे का इधर राइट, इधर वाला इसका रिवर्स हो जाएगा, ये ऐसे बैठेगा तो ये राइट ये लेफ्ट होगा, और इसका इधर वाला राइट इधर वाला लेफ्ट, समझ गए? ठीक है, लिखिए। टुवर्ड सेंटर, एक सेंटर की तरफ दे बैठे हुए हैं। अजय इज लेफ्ट ऑफ प्रवीण, अजय प्रवीण के लेफ्ट है, बाएं हैं। दूसरी कंडीशन, संजय इज बिटवीन अमित एंड विजय, संजय अमित और विजय के बीच में है। थर्ड, शंकर इज अजय एंड अमित, शंकर इज बिटवीन अजय एंड अमित, शंकर अजय और अमित के बीच में है। सिंपल, सेट करिए इसको। संजय इज बिटवीन अमित एंड विजय, हो गया? हो गया तो बताइए। लेफ्ट ऑफ विजय, विजय के बाएं कौन है? नवीन, प्रवीण, रवि, रवि कोई है? अबे नया लड़का बिठा दिया है, रवि तो मैंने बोला, रवि, रवि नहीं है, रवि नहीं है भैया, जबरदस्ती अपने दोस्त को बिठा रहे हैं, रवि बिठा देते उसको उठा देते। जी बोलिए आंसर। प्रवीण, सबका प्रवीण आ गया? ईमानदारी से जिसका नहीं है बताइए मुझे, मैं करा दूं, नहीं तो फिर मैं आपको जा रहा हूँ, अभी एक्सरसाइज खाली एग्जांपल है, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन दूंगा करने के लिए आपको। आ गया सबका? आपको सेट करना था, मैंने बताया सबसे पहला काम जो तुमको करना, कुछ इसमें मैंने बोला सबसे, देखो पहले आधा काम को करना सीखो। सबसे पहले एक सर्किल बनाना है, टोटल कितने बंदे हैं? 6 बंदे हैं, तो सबसे पहले तो बराबरी पे सेट करो बंदे। 3 4, ये होगा 1 2 3 4 5 6, ये हुआ एग्जैक्ट। ये इसके सामने है, ये इसके सामने है, ये इसके सामने है। कुछ मैंने बोला ना, कई बार पूछता है कि इसके सामने कौन बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल शंकर के सामने कौन है? विजय। अब आया समझ में? तो सबसे बड़ी जो पहली बेवकूफी करते हो आप, ये बेवकूफी करते हो। दूसरी चीज, सीक्वेंस जब आपका सेट हो गया तो मैंने आपको बताया सबसे पहला काम क्या करना है, जब कुछ समझ में ना तो यहां से बिठाओ। पहला स्टेटमेंट, अजय जो है वो अजय प्रवीण के लेफ्ट है। ठीक, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अजय पता। सर ने क्या बताया भैया कि सबसे पहले अजय प्रवीण के लेफ्ट है, तो लॉजिक बात है प्रवीण यहां होगा, इधर होगा लेफ्ट में,
ये समझ में आ रही कुछ को सीक्वेंस? तो यहां से आपको सीक्वेंस को सेट करते हुए फिर आगे की तरफ चलना है। बात समझ गए? तो स्टेप समझना सीखो। पहला काम एग्जैक्टली दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि शुरुआत किधर करनी है। जब शुरुआत हो जाएगी तो आगे की कहानी हो जाएगी। ठीक हो गई बात? सबसे इंपॉर्टेंट है चलना तो सीखो, बाकी फिर तो आगे पीछे कई बार कोई जरूरी नहीं है एग्जैक्टली पहले राउंड में तुम्हारे बंदे सेट हो जाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है चेंजमेंट करने की नौबत आए, बट वो तीसरी स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप तो यही है। अगर आप ठीक से चल रहे हैं तो मेरे हिसाब से इस सीक्वेंस के बाद थर्ड स्टेप में गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं कहूंगा नहीं होंगे, बट गलती होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं आपके। ठीक है, चलो ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चंस। ए से जी, ए से जी बंदे हैं, ए बी सी डी एफ जी। कंडीशन ध्यान से, एफ इज एग्जैक्ट राइट ऑफ ई, एफ ई के ठीक राइट है, एफ ई के ठीक राइट है। दूसरा, सी इज बिटवीन बी एंड डी, सी बी और डी के बीच में है, सी इज बिटवीन बी एंड डी। नेक्स्ट, द पर्सन हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, द पर्सन हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, डी फॉर डॉग, वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा है। अपने अपने पॉइंट पकड़िए जो उसको हिंदी इंग्लिश में, वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा है, इज ऑन अ कॉर्नर, एक छोर पर है। वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा है, एक छोर पर है, कॉर्नर पर है। ए इज राइट ऑफ डी, ए डी के राइट है, डी मतलब डॉग, एक डी के राइट है। और लास्ट स्टेटमेंट, ई इज बिटवीन राइट फोर्थ ऑफ जी, ई जी के दाईं ओर चौथा है, ई इज ऑन राइट फोर्थ ऑफ जी, ई जी के राइट फोर्थ चौथा है। ये स्टेटमेंट है, सेट करिए। आराम से करिए, कौन कहां है कौन कहां है। ई राइट फोर्थ है जी के, ई इज राइट फोर्थ ऑफ जी, गोट। हो गया? बताइए एफ के दोनों तरफ कौन है?
जल्दी करिए। बाकी लोग एफ के दोनों तरफ हो गया तुम लोगों का? यही आ रहा है कुछ और? बहुत सारे लोग अभी कर रहे हैं। करिए करिए करिए, कोई बात नहीं, करिए। अरे हो गया यार, किसका नहीं हुआ? सबका हो गया। सब लोग फिर बैठे कहाँ हैं यार? जब हो गया तो ठीक है, बढ़िया, चलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बताइए मुझे, डी के सेकंड लेफ्ट कौन सा है? आगे से, डी के सेकंड लेफ्ट। बी। बी आ रहा सबका? बफेलो वाला बी, यही है? ठीक है, बन गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। समझ गया कैसा सीक्वेंस है? सेट हो जाएंगे। लिखिए, क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, कर सकेंगे, फटाफट लिखिए। 6 बंदे एक लाइन में, 6 पर्सन इन अ रो। B इज बिटवीन F एंड D, B FD के बीच में है। E इज बिटवीन A एंड C, E AC के बीच में है। A इज नॉट नियर टू F और D, A F और D के बगल में नहीं है। A इज नॉट नियर टू F और D, F या D के बगल में A नहीं है। नेक्स्ट, C इज नॉट नियर टू D, C D के बगल में नहीं है। C D के बगल में नहीं है, तो सेट करिएगा। दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, फिर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 पर्सन इन अ सर्किल, 6 व्यक्ति एक सर्किल में है। ABCD F। E इज लेफ्ट ऑफ D, E D के लेफ्ट है, E D के लेफ्ट है। दूसरा, C इज बिटवीन A एंड B, C AB के बीच में है। F इज बिटवीन EA, F EA के बीच में है। सेट करिए। नेक्स्ट, सात बंदे हैं, 7 पर्सन इन अ सर्किल, 7 व्यक्ति एक सर्किल में हैं। ABCD। F इज सेकेंड राइट ऑफ G, F जो है वो G के राइट सेकेंड है, ऐसे करके सेकेंड राइट ऑफ G, F G के दाएं से दूसरा। B इज नेबर टू F बट नॉट नेबर टू C, B जो है वो F का पड़ोसी है लेकिन C का पड़ोसी नहीं है, नॉट नेबर टू C। नेक्स्ट, E इज नेबर ऑफ C, E जो है वो C का पड़ोसी है। इज फोर्थ राइट ऑफ G, इज फोर्थ राइट ऑफ G, E C का पड़ोसी है जो G के राइट फोर्थ है। और D इज बिटवीन E एंड A, D E A के बीच में है। D इज बिटवीन E एंड A। 3 क्वेश्चन, 5 मिनट, सॉल्व करिए। आराम से सॉल्व कर लीजिए। अगर सॉल्व आता है तो फिर मैं अगले टॉपिक पे आता हूं। मैं फालतू टाइम पास नहीं।